कितना अच्छा लगा। विशाल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे चैनल पे आए। मैं आपसे कुछ पूछना चाहूँगा कि अभी राजा सुहेलदेव की जयंती यहाँ पे चारों तरफ मनाई गई है। अभी आपकी पार्टी कहाँ कहाँ जयंती मनाई है? सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाल कर आज मैं इस बस्ती में घूम रहा था तो आप लोग ने इंटरव्यू लिया। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरी पार्टी राष्ट्रीय गौरव पार्टी बलिया के बलिया से हैं और हम लोग बलिया से लेकर हर जगह पर जयंती मनाने का काम किए हैं। पूर्वांचल के सभी जिलों में हम लोग का महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने का काम किए हैं, जिसमें से आपका गाजीपुर हो गया, मऊ हो गया, बनारस हो गया, गोरखपुर हो गया, देवरिया हो गया और तमाम जिलों पे, आजमगढ़ हो गया, जाकर हम लोग ने महाराजा सुहेलदेव के विचार को और महाराजा सुहेलदेव जी की जयंती मनाने का काम किया गया है। अ, इसमें एक चीज़ देखा गया है कि ओम प्रकाश राजभर ने हर जगह जो है कि जयंती मनाए हैं। तो उन्होंने कहाँ कहाँ दौरा किया, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? अब तो हमें तो आपके चैनल के माध्यम से पता चला है कि अभी तो हम एक महाराष्ट्र में ही देखे हैं कि जाकर सर्वदलीय समाज की जो बैठक थी वहीं पे सुहेलदेव जयंती मनाने का काम किया गया। हमें तो नहीं लगता है, आपके चैनल से माध्यम से हम कुछ दिन पहले देखे थे, हमें तो नहीं लगता है कि ओम प्रकाश राजभर जी महाराष्ट्र में महाराजा सुहेलदेव जयंती मनाने गए थे, क्योंकि अगर वहाँ जयंती मनाने गए होते तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग ने देखा है कि शिवसेना एक पार्टी है, शिवसेना से गठबंधन कर रहे हैं भाई निकाल चुनाव लड़ने के लिए। तो इसका क्या उद्देश्य है, हमें तो बताइए ना क्या इसका उद्देश्य। हमें नहीं लगता है, वो समाज को धोखा देने का काम कर रहे हैं, समाज की आंखों में धोखा दे रहे हैं, ये समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी बीजेपी से मिलने वाले हैं, पता चल रहा है, और इससे पहले उन्होंने बीजेपी पे पार्टियों को लात मार के निकल गए थे। तो क्या फिर दोबारा जाना चाहेंगे वो? अच्छा, बीजेपी में कैसे जा सकते हैं भाई, जब समाज के लेकर आपने वहां वोट दिलवाने का काम किया, अब फिर अब बीजेपी में कैसे जा सकते हैं। अगर शिवसेना बीजेपी में जाना ही था तो जो महाराष्ट्र की शिवसेना है वो बीजेपी से अलग है, वो तो कांग्रेस से अटैच है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो बीजेपी में गठबंधित होने जा रहे हैं। ये कहीं नहीं जाएंगे, किसी कोई लेने वाला नहीं है इनको, अब इधर उधर भाग रहे हैं। ठीक है, अब अकेले ही चुनाव लड़ेंगे या समाज इनको बताएगा। जिस एक योद्धा के नाम पे इन्होंने पार्टी बनाया है, आपको क्या लगता है कि इन्होंने कभी बहराइच में इन्होंने राजा सुहेलदेव की जयंती मनाई होंगी? अभी तक मैं हमारे संज्ञान में जहाँ तक है, अभी तक मैं नहीं देखा हूँ कि माननीय ओम प्रकाश राजभर जी बहराइच की धरती पर जाके जिनके नाम से उन्होंने पार्टी बनाया है, महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से पार्टी बनी है, उनके जन्म स्थल पर जाकर एक जयंती मनाने का आज तक किसी ने काम नहीं किया है। अगर उनको जयंती मनानी ही थी, महाराष्ट्र में जाकर मनाए, क्योंकि उनकी पूरी मानसिकता थी कि देखिए हमें जाना है, एक समाज को एक संदेश भी देंगे, वहां पे महाराष्ट्र में भी ये भी संदेश देंगे कि हमारे पास समाज के लोग यहाँ पे हैं, और जाकर महाराज शिवसेना से गठबंधन कर लेंगे। तो अभी कुछ समाज जो है आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं, कुछ नाराज चल रहे हैं इस समय ओम प्रकाश से। तो नाराज चलने का मतलब ये है कि वो एक पार्टी में सटिक नहीं रहते हैं, तो उन पे लोगों का विश्वास बिल्कुल टूट गया है। क्या कहना चाहेंगे? ये तो बहुत बड़ी बात आपने कहा, यही तो विश्वासघात किया जा रहा है, इसी चीज को तो मैं बता रहा हूं। यही चीज एक ऐसी चीज है जो समाज को गुमराह करने की ताकत इनके पास थी, समाज को गुमराह किए हैं, समझ रहे हैं बात को। और इन्होंने ऐसा काम किया है कि अगर मान लीजिए आप सुहेलदेव जी की बात कर रहे हैं, तो अगर सुहेलदेव जी की बात मनाना चाहे तो ठीक है, लखनऊ में इनका कार्यालय है ना, लखनऊ में घर पर रहते हैं ना, तो लाल बाग चौराहे पर जाके क्यों नहीं महाराजा सुहेलदेव की जयंती मना लिया गया। इसलिए कि यहाँ पे कुछ और मानसिकता इनकी थी। बनारस में जाकर मना लिए होते, बनारस में भी है आपका रसड़ा, जहाँ पे इनका केंद्र कार्यालय है रसड़ा में, जहाँ इनके रहते हैं, वहां पे भी राजभर सुहेलदेव जयंती मना लिए होते तो एक अलग संदेश। आज तक नाम को बेचा गया है, उनके आदर्शों को बताने का काम नहीं किया गया है। धन्यवाद। धन्यवाद।